इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, वकार साहब जिंदाबाद, वकार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वकार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वकार साहब आगे बढ़े। तो आपको जो है हमारे नौजवानों के साथ खड़े होकर कुर्बानी देनी है। यहाँ पे काफ़ी सियासत हुई है, सियासी जमातें आई, मगर मूल को हर एक ने इग्नोर किया, वोट लेके हमें छोड़ दिया। तो बना लें, हर गांव में जब एक यूनिट तैयार हो जाएगा, एक दूसरे का पता रहेगा, एक दूसरे के जब पता रहता है तो जमात बंदी है नहीं है। हमें उम्मीद है आपकी बेलौस क़यादत में ये पार्टी और फले फूलेगी। कांग्रेस पार्टी के अंदर डिसिप्लिन के अंदर काम करते थे, पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर। अगर मेरा भाई भी भाग जाता तो मुझे उसकी दर्द नहीं होती। मेरी आपके साथ बनती थी, आपने मुझे उछाल दिया लेकिन गरीब को मार दिया। यह सियासत का यह तरीका भी नहीं है। गरीब के घर को चूल्हा जलाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लीडर की, कि मेरा गरीब मरा हुआ है, मैंने उसके घर का चूल्हा जलाना है, उसका रोजगार बने ताकि वो मेरे घर में भीख मांगने के लिए ना आए। 8 से 8,000 वोट लिए, दूसरे इलेक्शन में 18,000 लिए। इंशाल्लाह आज की बार जो है 36,000 की हमारी उम्मीद है। के लिए जीता तो वो भी है जो मर चुका हो गैर के लिए। मैं सबसे पहले वकार साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिसने मुझ नाचीज को यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना है। और इसके साथ साथ मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं, खासकर बशीर भाई का और दीगर जो यूथ के लोग हैं, संगलदान ब्लॉक से, दाड़म ब्लॉक से, रामबन से, जितने भी यूथ के लोग हैं सबका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यूथ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना इन्होंने। वकार साहब, मेरी मोहब्बना गुजारिश आपसे यूथ को लेकर रहेगी। हमारी यूथ के साथ सब डिवीजन गूल में बहुत धोखाधड़ी होती रही। खसूसी तौर पर यहाँ सब डिवीजन गूल में सर एक बाजारी सियासत बनी रही। बाजारी सियासत का मतलब यह हुआ, अगर हम पसमंदा इलाकों की बात करें जो हमारा डेढ़ा से लेके सुमड़ तक शुरू होता है, जिसमें बहुत से इलाके पड़ते हैं, बहुत सी पंचायतें हैं। खासकर मैं बात करूं डेढ़ा, दाक्षन, इंद, छछुआ, सेरीपुरा, फमड़ौत, अशमार, संगलदान और दाड़म को लेकर सुमड़ तक की जितनी पंचायतें हैं, ये डाउनटाउन पंचायतें जो हैं सर, ये हमेशा बाजारी सियासत की वजह से जो है मतलब नेग्लेक्ट की गई हैं। मैं खासकर वकार साहब आपको कहना चाहता हूं कि हमारे दाड़म के अंदर अभी तक 3-4 कंपनियां आई हुई हैं। हमारे कुछ लोगों ने जो अपने आप को बड़े बड़े लीडर समझते हैं, हमारे इन नौजवान लोगों को खाली धोखा दिया। वहां पे हमें वहां मजदूरी तक नहीं करने दी गई इनको। अगर किसी को मजदूरी में लगाया भी सर, तो उसको जो उसका वेज बनता था, जो उसका रेट था, उससे भी हाफ रेट उसको दिया गया। नगर जो है ट्रेन पे हम जा रहे हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप जानते हैं जो डिस्ट्रिक्ट, जो डिग्री कॉलेज, जो नई जो ये जो भी ये रोडें वगैरह जो भी आई हुई हैं यहाँ पे, आप जानते हैं कि ये सब जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी की वसादत से हमें यहाँ तक मिला हुआ है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इंशाअल्लाह रहमान हमें आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान हुआ कि आज हमारे पास जनाब वकार रसूल वानी साहब नंबर 1, तो इनको हम दिन की अहमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, जो आज हमारी कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के चीफ हैं। इसके लिए मैं सभी को चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाएं। और उसके साथ साथ हम सबकी खुशकिस्मती यह है कि यह हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो हमारे चीफ साहब हैं, इसके लिए भी हम सब लोगों को फख्र होना चाहिए। चाहिए एक 12 साल के यतीम बच्चे ने इस मंजिल को पहुंचे। 12 साल के वकार साहब थे, यतीम हुए थे, फिर भाइयों को भी पढ़ाया, खानदान को भी चलाया और अपनी पार्टी को भी चलाया। ये आज तक ना कभी हारे और इंशाल्लाह ना आगे हारेंगे।
जनाब शाहबाज जलाल साहब जिंदाबाद, सादिक कावा साहब जिंदाबाद, वकार रसूल वानी साहब जिंदाबाद, वकार साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, वकार साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बनाया गया, तो इससे बढ़कर के और हमारे लिए क्या खुशकिस्मती की बात हो सकती है। तो हमने सोचा, हमने अपने बुजुर्गों के साथ, अपने नौजवानों के साथ, अपने इलाके के तमाम लोगों की कि वो सारे लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, इंशाअल्लाह ताला अभी हमने इस कारवां का आगाज किया है, एक नए कदम का आगाज किया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये कारवां बढ़ता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला तरक्की करके ये वो कारवां बनेगा जो एक फल देने वाला और बेहतरीन फल देने वाला जो है कारवां होगा, पौधा होगा। लोग कहते हैं कि रियासत भारत में कहीं कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस बड़ी कमजोर हो चुकी है। तो मोदी जी तो पिछले 5-15 वर्षों से यही चला रहे हैं कि भारत मुक्त की वो जो है कहानी सुना रहे हैं, रटा रट रहे हैं। लेकिन अगर आप आज भी देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा की, अगर आप वो देखेंगे, राहुल गांधी जी जिस तरह से चल रहे हैं, पूरे जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का उन्होंने सफर जारी किया है, तो लाखों की तादाद में उनके साथ पूरा भारत जुड़ रहा है और सचमुच में एक नया इनकलाब आने वाला है। और मैं रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग यहाँ पर जो दावे कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फलानी जमात के साथ शायद मिल करके ये जी पता नहीं क्या करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो कम से कम हमें एक चीज तो बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है कि कांग्रेस एक वाहिद कि हम सबको जुड़ना चाहिए, एक होना चाहिए। इलाका परस्ती कुछ नहीं होता है, ये खाली नारा होता है वोट बटोरने के लिए। जब मैं पहली बार एमएलए बना तो मुझे ज्यादा लीड मिली, बाकी जगहों पे भी मिली, लेकिन पड़िस्तान एरिया एक है सबसे दूर आता है, मतलब देसा डोडा के पीछे है वो सेनापति, तो वहां से मुझे वोट मिला। तो वो एक पिछड़ा इलाका था, वहां रोड कनेक्टिविटी खराब थी, स्कूल का कोई इंतजाम नहीं था, हेल्थ सिस्टम खराब था, तो हायर सेकेंडरी नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, तो उस एरिया में हाई स्कूल भी नहीं था कोई। तो मैंने जाके वहां 3 हाई स्कूल खोले, हायर सेकेंडरी दी, सड़कें बनाई, बिजली एक गांव में पहुंचाई, स्कूल पहुंचाए, हर चीज पहुंचाए, इसलिए कि उन लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, उनकी वजह से मुझे इज्जत मिली। अगर अब मेरा कोई हमसाया मोहल्ला हो मुझे वोट नहीं देगा और मुझे इंद वाले वोट देंगे, मेरे लिए तो इंद वाले अच्छे हैं जिनने मुझे वक्त पे इज्जत है। देखो मेरा ये नारा है, मैं साफ बताऊं, फिर आपको कोई पटी पड़े ये उधर का है वो उधर का है, मेरे लिए साफ है, आप मेरे लोगों से पूछो, मैंने अपने टाइम में कभी इलाका परस्ती को हवा नहीं दी, ना इलाका परस्ती की। हाँ, जहां से ज्यादा प्यार मिला वहां से प्यार डबल देने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई फर्क पड़ा, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है लोगों को। आज हम गूल के इस सब डिवीज़न में आए हैं और यहाँ 2 दिन से मैं यहाँ टूर कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। जलसे का कोई प्रोग्राम नहीं था, मीटिंग हमने थोड़ी सी ली और काफ़ी लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया, ख़ासकर पीडीपी के साबिक सदर शाहबाज मिर्ज़ा साहब और हमारे दूसरे लीडर जो पीडीपी में थे सादिक त्रागवाल साहब और हमारे रिटायर ऑफिसर शमशदीन साहब और रिटायर लेक्चरर भट्ट साहब वगैरह सब ने आज शमूलियत की और सैकड़ों की तादाद में इनके साथ वर्करों ने भी आज पार्टी में शमूलियत की। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। आने वाले वक्त में हमारे राहुल गांधी जी जो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले हैं, 2-3 महीने के बाद वो जम्मू कश्मीर की एंट्री करेंगे और उस वक्त मुझे यकीन है कि गूल से भी सैकड़ों की तादाद में, बनिहाल से भी, रामन से भी सैकड़ों की तादाद में लोग, नौजवान साथी उनके साथ जुड़ेंगे और वही एक बीजेपी का सफाया उसी से होगा। और राहुल जी जिस तरह से लोगों का, लाखों का और करोड़ों का जो लोग उससे मिल रहे हैं, हज़ारों की तादाद में भीड़ उनके साथ जुड़ रही है, लाखों की तादाद में भीड़ जुड़ रही है। मुझे लगता है आने वाला वक्त जो है कांग्रेस पार्टी का है। मुल्क में भी कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाएगी और रियासत में भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को चेंज करेगी, क्योंकि बीजेपी का मुतबादिल अगर कोई है वो कांग्रेस पार्टी है। 9 साल से बीजेपी राज कर रही है जम्मू कश्मीर में,
चाहे उन्होंने पीडीपी के साथ अलायंस किया या एलजी हुकूमत या गवर्नर इंतज़ामिया उनकी थी। आज अब 9वां साल चढ़ने लगा और 9 साल में टोटल बीजेपी फेल हो चुकी है। न कहीं डेवलपमेंट है, न कहीं से स्मार्ट सिटी है, न कोई काम है। और आज मैं इस मंच से एक और यहाँ से ज़बरदस्त कंडम करता हूँ कि कल जो एलजी ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में एक प्रपोज़ल अप्रूव किया, जिस प्रपोज़ल के तहत अब शराब किराना की दुकानों पे भी मिलना शुरू हो जाएगी। किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। बियर और आदि दूसरी आइटम्स जो है किराना दुकान वाला, प्रोविजन स्टोर वाला भी बेच सकता है। मुझे लगता है एक जानी मानी साजिश है। 370 तोड़ने के बाद, स्टेट को यूटी बनाने के बाद, एक पूरी जानी मानी साजिश के तहत जो है बीजेपी सरकार और आरएसएस यहाँ लोगों में जो है नशीली दवाइयाँ, शराब और बियर जो है तकसीम करना चाहती है ताकि यहाँ की नस्लें ख़त्म हो जाए। यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्रीज़ को वो पहले ही ख़त्म कर चुके हैं, चाहे वो अखरोट हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो दूसरी चीज़ें हों। जबकि उन्होंने 2019 में जब दफ़ा तोड़ा था उस वक्त ये कहा था यहाँ के लोग जो है नौकरियों में लगेंगे, यहाँ बहुत तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी। वो सारी चीज़ें जो है मिलिटेंसी ख़त्म होगी, टेरर इंसिडेंट्स कम होंगे, वो सारे जो हैं खोखले दावे साबित हुए। और अब वो लोगों को शराब पिलाना चाहते हैं, किराना की दुकानों पे शराब बेचना चाहते हैं। उसको हम कंडेम कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में हम पूरा प्रोटेस्ट करेंगे पार्टी की तरफ से, ताकि यहाँ की नस्लें बर्बाद ना हो, और उसको पूरी तरह से कंडेम करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।